हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर भूपेंद्र सिंह चारण, डायरेक्टर जय हिंद एकेडमी। दोस्तों, आज आपको पता है 9 मई का दिन है और 9 मई का दिन बहुत ख़ास है मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। 9 मई 1540 के ही दिन महाराणा प्रताप, मेवाड़ के शेर, वीर शिरोमणि, प्रातः स्मरणीय, हिंदुआ सूरज, कई नामों से प्रसिद्ध महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में हुआ था। आज ही के दिन 9 मई 1540। तो आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। महाराणा प्रताप 9 मई के दिन 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप के पिताजी महाराणा उदय सिंह जी थे। महाराणा प्रताप की माताजी का नाम महारानी जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप के 2 भाई भी थे, शक्ति सिंह और जगमाल। महाराणा प्रताप ने किस प्रकार संकटों का सामना किया, महाराणा प्रताप किस किस से लड़े, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। बात करते हैं महाराणा प्रताप के राज तिलक की। तो दोस्तों, आपको पता है महाराणा प्रताप के राज तिलक में काफ़ी अड़चनें आई थी। उदय सिंह जी की जो सबसे बड़ी पत्नी थी या पटरानी थी, रानी जयवंता बाई जी, उनके पुत्र थे महाराणा प्रताप। और उदय सिंह जी की एक रानी और भी थी, रानी भटियाणी धीरबाई, उनके पुत्र थे जगमाल। महाराणा प्रताप ज्येष्ठ पुत्र थे, जगमाल छोटे पुत्र थे। महाराणा प्रताप के एक भाई और भी थे, शक्ति सिंह जी। तो महाराणा उदय सिंह जी जो थे, महाराणा प्रताप के पिता, तो उदय सिंह जी अपनी छोटी रानी भटियाणी धीरबाई के प्रभाव में थोड़े ज़्यादा थे। तो इसीलिए उदय सिंह जी ने रानी भटियाणी धीरबाई के प्रभाव में आकर के अपने ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप की जगह जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन जनता, सामंत, आम जन, सभी के दिल में, सभी के हृदय में, सभी के दिलों पर राज करने वाले थे महाराणा प्रताप। जनता, सामंत सभी महाराणा प्रताप को ही पसंद करते थे और मेवाड़ की जनता महाराणा प्रताप को प्रेम से कीका कहकर बुलाती थी। कीका का मतलब होता है छोटा बालक या पहाड़ी बच्चा। तो चूंकि महाराणा प्रताप जनता के बीच में रहते थे, जनता के दुख दर्द को समझते थे, तो जनता उन्हें बहुत लाइक करती थी। तो जब जनता को पता लगा, सामंतों को पता लगा कि भाई महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया गया है और उत्तराधिकारी जगमाल को बनाया गया है, इस बात से जनता और सामंतों ने इस बात का विरोध किया। हालांकि महाराणा उदय सिंह जी भी खुद इस बात से दुखी थे कि उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप की जगह जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया। और ऐसा कहते हैं कि इसी दुख से पीड़ित होकर के उदय सिंह जी की भी मृत्यु हुई। जिस प्रकार रामायण में हमने देखा कि दशरथ ने ना चाहते हुए भी राम को वनवास भेज दिया, किसी मजबूरी में राम को वनवास जाना पड़ा और राम की जगह भरत का फिर राज्याभिषेक की घोषणा हुई। तो जिस प्रकार दशरथ भी दुखी हुए थे, उसी प्रकार दुखी हमारे महाराणा उदय सिंह जी भी हुए थे। और ऐसा कहते हैं उदय सिंह जी की मृत्यु के बाद गोगुंदा में उनका अंतिम संस्कार किया गया। गोगुंदा में ही उदय सिंह जी की छतरी बनी हुई है। तो अंतिम संस्कार के बाद जनता ने, सामंतों ने कह दिया, नहीं भैया, उदय सिंह जी की इच्छा थी, ठीक है, लेकिन अब जो है उदय सिंह जी नहीं रहे। उदय सिंह जी जीवित थे तब तक हमने उनकी बात मान ली, लेकिन अब जो है हम तो हमारा राजा मानेंगे महाराणा प्रताप को। हम जगमाल को मेवाड़ का राजा स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। और गोगुंदा में ही जहाँ महाराणा उदय सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ था, गोगुंदा में ही महाराणा प्रताप का कर दिया गया राज तिलक। तो महाराणा प्रताप का राज तिलक जो हुआ वो गोगुंदा में हुआ। तारीख जो किताबों में मिलती है 28 फरवरी 1572। तो 28 फरवरी 1572 में महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ गोगुंदा में। 1572 में राज तिलक हुआ, इसका मतलब महाराणा प्रताप जब राजा बने तब उनकी उम्र थी 32 साल। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और महाराणा प्रताप राजा बने या राज तिलक हुआ 1572 में। इसका मतलब राज्याभिषेक के समय महाराणा प्रताप की उम्र थी 32 ईयर्स, 32 साल। तो 28 फरवरी को महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ, लेकिन राज्याभिषेक समारोह जो है वो गोगुंदा में नहीं हुआ। गोगुंदा में तो उदय सिंह जी का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो वहाँ तो राज्याभिषेक समारोह हो भी नहीं सकता था। तो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक समारोह हुआ वो हुआ फिर कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो राज तिलक तो हुआ गोगुंदा में, लेकिन राज्याभिषेक समारोह जो हुआ वो कुंभलगढ़ में आयोजित किया गया। जगमाल इस बात से नाराज हो गया और जगमाल नाराज होकर के मेवाड़ के शत्रु के पास पहुंच गया। और मेवाड़ के सबसे बड़े शत्रु कौन थे? दिल्ली के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर ये चाहता था कि मेवाड़ के राजा अधीनता स्वीकार करें,
लेकिन मेवाड़ के राजा किसी भी कीमत पर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। मेवाड़ के राजाओं ने मर जाना बर्दाश्त किया, लड़ना बर्दाश्त किया, अपने सिर कटाना स्वीकार किया, लेकिन अपना सिर झुकाना कभी भी कबूल नहीं किया। उदय सिंह जी ने भी अकबर से लड़ाई लड़ी थी, लड़ाई लड़ी, सब कुछ किया, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अब अकबर ये चाहता था कि भाई उदय सिंह जी के बाद जो भी मेवाड़ का राजा बने वो अकबर की अधीनता स्वीकार करे। लेकिन राजा बने महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप ने कह दिया कि हम मुगलों की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं कराएंगे, हमें यह सर कटना मंजूर है, लेकिन मुगलों के सामने सिर झुकाना किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। चूंकि अकबर हमारा दुश्मन था, मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था, तो जगमाल जो था वो फिर चला गया अकबर के पास। अब महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने। महाराणा प्रताप के पास अकबर ने संदेशे भेजे अधीनता स्वीकार करने के लिए, और जो संदेशे भेजे, दूत भेजे, अकबर ने महाराणा प्रताप के पास वो दूत भेजे थे 4। महाराणा प्रताप के पास अकबर ने 4 दूत भेजे। नाम सुना होगा आप लोगों ने। पहला दूत भेजा जलाल खान, दूसरा भेजा मान सिंह जो जयपुर का था, तीसरा मान सिंह जी के पिताजी भगवान दास या भगवंत दास, और चौथा था टोडरमल। तो अकबर ने जो 4 दूत भेजे, इनके क्रम भी आपको पता होना चाहिए। पहला जो क्रम था जलाल खान, दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवान दास, और चौथा है टोडरमल। जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल, ये चारों दूत आए, एक एक क्रम से आए। पहले जलाल खान आया, महाराणा प्रताप के पास आया, अधीनता स्वीकार करो। प्रताप ने कह दिया नहीं भैया, कह देना अकबर से, हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। फिर जयपुर का राजकुमार मान सिंह आया मेवाड़, कि अधीनता स्वीकार करो प्रताप साहब। महाराणा प्रताप ने कह दिया नहीं भैया, हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। मान सिंह चला गया। फिर मान सिंह के पिताजी को भेजा, भगवान दास को या भगवंत दास को। भगवंत दास ने वही बात करी कि महाराणा प्रताप आप अकबर की अधीनता स्वीकार करो, हमने कर रखी है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। महाराणा प्रताप ने कहा हमें सुविधाएं कुछ भी नहीं चाहिए, हम मरने को तैयार है, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान दास चला गया। फिर अकबर ने लास्ट भेजा टोडरमल को। टोडरमल भी आया, वही बात, अधीनता स्वीकार करो। महाराणा प्रताप ने कह दिया अब किसी को मत भेजना, बहुत हो गया। अब कोई अगर अधीनता का संदेशा लेकर आया तो वो मेवाड़ से जिंदा नहीं जाएगा। तो टोडरमल भी चला गया। इसके बाद अकबर समझ गया कि भैया महाराणा प्रताप इतनी आसानी से अधीनता स्वीकार करने वाले नहीं हैं। तो 4 दूत आए, 4 दूतों का प्रयास असफल रहा। अब महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर एक बहुत बड़ी सेना भेज रहा था, और वो सेना भेजी जाएगी जयपुर के राजकुमार कुंवर मान सिंह के नेतृत्व में। और जो आने वाला युद्ध होगा वो आपको पता है, हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी की लड़ाई के लिए मान सिंह सेना लेकर के मेवाड़ आया। ऐसा कहते हैं लगभग 80,000 से भी अधिक सैनिक मान सिंह की सेना में थे, और हमारे महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 से थोड़े अधिक सैनिक हुआ करते थे। तो उनके पास लगभग 80,000, हमारे पास लगभग 20,000। तो हमारे पास एक तरीके से मान लो सेना का अनुपात 1 और 4 का, हमारे पास 1 सैनिक, उनके पास 4 सैनिक। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत रखी, हौसला रखा। और हौसला बड़ी चीज़ होती है, कलेजा बड़ी चीज़ होती है, जिगर बड़ी चीज़ होती है, जो महाराणा प्रताप के पास कूट कूट के भरा हुआ था। मान सिंह सेना लेके आया। मान सिंह के पास एक हाथी भी था, मर्दाना, जिस पर मान सिंह बैठा करता था। अकबर का भी एक हाथी था हवाई, वो भी इस युद्ध में आया। और भी कुछ हाथी थे, रनमदार वगैरह वगैरह। मान सिंह के साथ कुछ और मुगल योद्धा भी थे, जिनमें एक रहीम भी था, जिनमें बदायूनी भी था, जिनमें आसफ खान था, जिसमें शाहबाज खान था, सैयद मियत्तर खान था। ऐसे कई सारे मुगल योद्धा भी अकबर की सेना में थे, मान सिंह के साथ थे। हमारे महाराणा प्रताप के पास भी सैनिक थे, काफ़ी सारे प्रमुख योद्धा, जैसे महाराणा प्रताप के प्रमुख सेनापति हाकिम खान सूरी। देखिए कितनी बड़ी धर्मनिरपेक्षता की बात है। महाराणा प्रताप हिंदू, लेकिन महाराणा प्रताप के सेनापति मुस्लिम हाकिम खान सूरी। अकबर मुस्लिम, लेकिन अकबर का सेनापति मान सिंह हिंदू। तो इस युद्ध में देखो किस प्रकार का एक तालमेल बैठा, सोचने लायक बात है। तो महाराणा प्रताप के सेनापति थे हाकिम खान सूरी। महाराणा प्रताप के पास और योद्धा भी थे, जैसे पुंजा भील योद्धा भी महाराणा प्रताप के साथ इस युद्ध में तन मन धन से डटे हुए थे। पुंजा भील, रामशाह, ग्वालियर के राजा थे रामशाह, उनके भी पुत्र थे साथ में। शंकर,
ताराचंद जो भामाशाह का भाई था, लूणकरण, झाला बीदा या झाला मन्ना जो महाराणा प्रताप का छत्र धारण करेंगे युद्ध में। इसके अलावा 2 चारण भी थे जो इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ थे, केसा चारण और जैसा चारण। तो ये थोड़ी चारणों के लिए हमारे लिए स्वाभिमान की बात है कि केसा चारण, जैसा चारण 2 वीर योद्धा थे जो हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ लड़े थे। भीषण युद्ध शुरू हुआ। महाराणा प्रताप का घोड़ा हम सब जानते हैं, चेतक, लेकिन महाराणा प्रताप के पास एक विशाल का हाथी भी था, सब जानते हैं, उसका नाम था राम प्रसाद। उस हाथी पर अकबर की नज़र थी। देखो, इंसान तो इंसान, जानवरों को भी नहीं छोड़ा। तो राम प्रसाद को हत्याना चाहता था अकबर, और ऐसा कहते हैं युद्ध के बाद राम प्रसाद हाथी को पकड़कर भी ले गई थी मुगल सेना अकबर के पास, और फिर अकबर ने इस राम प्रसाद का नाम कर दिया था पीर प्रसाद, धर्म परिवर्तन। तो राम प्रसाद जो था वो महाराणा प्रताप का प्रमुख हाथी था इस युद्ध के अंदर। भीषण युद्ध शुरू हुआ। महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर हावी पड़ रही थी, जबकि हमारे पास 20,000 सैनिक, उनके पास 80,000 सैनिक। लेकिन फिर भी हमने ईंट का जवाब ढगलियों से दिया, सीमेंट से दिया, पत्थर से दिया। हमारी सेना भारी पड़ रही थी मुगलों पर। मुगलों में एक चालाक योद्धा था सैयद मियत्तर खान। वो ये समझ गया था कि महाराणा प्रताप की सेना हमें बुरी तरीके से हराएगी नहीं, बुरी तरीके से मारेगी, हमारी चटनी बना देगी, हमारी फुटबॉल बना देगी। तो सैयद मियत्तर खान ने मुगल सेना में जोश भरने के लिए एक चालाकी दिखाई। क्या थी वो चालाकी? चालाकी ये थी, सैयद मियत्तर खान ने एक झूठी अफवाह फैला दी कि मुगल सैनिकों घबराने की जरूरत नहीं है, मुगल सैनिकों घबराने की जरूरत नहीं है, मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर स्वयं युद्ध के मैदान में आ पहुंचे हैं। तो एक झूठी अफवाह थी जो किसने फैलाई? सैयद मियत्तर खान ने फैलाई। तो इस झूठी अफवाह से मुगल सेना में जोश आ गया, अभी अब तो अकबर आ गया, अब तो लड़ेंगे। बहुत ज़्यादा खून खराबा हो रहा था। 18 जून 1576 हल्दीघाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप की उम्र क्या रही होगी? 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। तो 36 साल की उम्र में महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा। 32 साल की उम्र में राजतिलक हुआ, 36 साल की उम्र में महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा। मेरी भी उम्र 36-37 साल है, हालांकि मैं कोई युद्ध नहीं लड़ने वाला, मेरा कर्म ही मेरा युद्ध है। तो 1576 में फिर ये 18 जून 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। और जून का मतलब गर्मी का महीना, भयंकर गर्मी, और उससे भी अधिक गर्मी तो हमारे राजपूतों के सिर में थी, खून में थी गर्मी, मरेंगे और मारेंगे। तो बहुत ज़्यादा खून खराबा हो गया था, पहचानने में भी नहीं आ रहा था मुगल सैनिक कौन सा है और राजपूत सैनिक कौन सा है। और वैसे इस युद्ध में दोनों तरफ, चाहे मुगलों की तरफ हो चाहे महाराणा प्रताप की तरफ हो, दोनों तरफ हिंदू सैनिक ज़्यादा थे। तो मुगलों के 2 योद्धा थे, आसफ खान और शायद बदायूनी था। आसफ खान बदायूनी पास पास खड़े खड़े लड़ रहे थे। तो लड़ते हुए ही फिर बदायूनी ने आसफ खान से पूछा, यार आसफ खान, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, आसफ खान मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि हिंदू सैनिक कौन सा है और मुगल सैनिक कौन सा है। तो आसफ खान ने कहा कि भैया तू तो तलवार चलाता रहे, तलवार चलाता रहे, तलवार चलाता रहे, मरने वाले तो अधिकांश हिंदू होंगे और फ़ायदा तो इस्लाम का होगा। तो मरने वाले अधिकांश हिंदू होंगे, फ़ायदा इस्लाम का होगा, तुम तो बस तलवार चलाते रहो, क्योंकि दोनों सेनाओं में हिंदू सैनिक ज़्यादा थे। तो जो भी मरेंगे हिंदू ज़्यादा मरेंगे, तो तलवार चलाते रहो, अधिकांश हिंदू मरेंगे, फ़ायदा इस्लाम का होगा, ऐसा कथन कह दिया आसफ खान ने। किस युद्ध में? हल्दीघाटी के युद्ध में। मुगल बादशाह स्वयं युद्ध के मैदान में आ पहुंचे हैं। ये झूठी अफवाह किस युद्ध में फैलाई गई? हल्दीघाटी के युद्ध में। किसने फैलाई? सैयद मियत्तर खान ने फैलाई। कोई भी हिंदू मरे, फायदा इस्लाम का होगा, ये बात किसने कही? आसफ खान ने कही। किस युद्ध में कही? हल्दीघाटी युद्ध में कही। इस प्रकार ये भीषण युद्ध चल रहा था और महाराणा प्रताप चेतक पे बैठे हुए थे। चेतक की हाइट काफ़ी ऊंची, महाराणा प्रताप उससे भी ऊंचे, और महाराणा प्रताप के पास 1.25 मन का भाला, लगभग 50-60 किलो का भाला, 6.5-7 फीट के महाराणा प्रताप, चेतक कितना ऊंचा। मुगल सेना को चीरते हुए महाराणा प्रताप पहुंच गए मान सिंह के हाथी के सामने। भीषण युद्ध चल रहा है, खून खराबा मचा हुआ है, लहू लुहान, चारों तरफ रक्त बिखरा पड़ा है, लाशें पड़ी है। जून, गर्मी का मौसम, महाराणा प्रताप चेतक पर बैठे हुए, 1.25 मन का भाला हाथ में,
मुगल सेना को चीरते हुए पहुंच गए मान सिंह के मर्दाना हाथी के सामने। खींची चेतक की लगाम, चेतक की लगाम खींची और फिर महाराणा प्रताप ने उठाया अपना 1.25 मन का भाला और मर्दाना हाथी पर जो मान सिंह बैठा हुआ था, मान सिंह की तरफ फेंक दिया भाला। लेकिन मान सिंह हमले में बाल बाल बच गया। महावत मारा गया, उसका महावत जो हाथी चलाने वाला था वो मारा गया। मान सिंह हमले में बाल बाल बच गया। और एक बार तो मान सिंह को लगा रहे भाई मर गया, आज तो मर गया भाई, मर गया आज तो। एक बार तो उसको लगा मर ही गए। फिर मुगल सैनिकों ने कहा अरे अंदाता मरिया को ना, आप जीवता हो। नहीं मैं तो मर गयो, नहीं मैं तो मर गयो यार, नहीं मैं मर गयो। अरे अंदाता मरिया को ना, जीवता हो आप, बच गया हो, बच गए हो आप। महाराणा प्रताप के भाले से बचे हो, हर कोई नहीं बच सकता। तो मान सिंह हमले में बाल बाल बच गया। अब इन बिटवीन क्या हुआ कि भाई जो मर्दाना हाथी था, इस हाथी की सूंड में तलवार लगी हुई थी। अब ये हाथी क्या करते थे, युद्ध में अपनी सूंड को ऐसे ऐसे घुमाते रहते थे। अब सूंड में तलवार लगी हुई, अब जो भी इस सूंड की रेंज में आएगा वो काटा जाएगा। और उस सूंड की रेंज में आ गया हमारा प्यारा घोड़ा चेतक। चेतक के पैर में तलवार से चोट लगी, पैर कट गया, खून बहने लगा, बहुत गहरा घाव लग गया। लेकिन जिस प्रकार महाराणा प्रताप वीर थे, उसी प्रकार उनका घोड़ा भी वीर था। चेतक ने हार नहीं मानी। लेकिन इन बिटवीन मुगल सैनिकों ने चारों तरफ से महाराणा प्रताप को घेर लिया। देखो आप, एक शेर को लक्कड़ बग्घों ने घेरा। शेर कहाँ डरने वाला लक्कड़ बग्घों से। मुगल सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। महाराणा प्रताप घोड़े पे बैठे हुए लात मार रहे हैं, हाथ से मार रहे हैं, भाले से मार रहे हैं, तलवार चला रहे हैं। कई मुगल सैनिकों को महाराणा प्रताप ने धूल चटा दी उस घेरे में। मुगल सेना देखकर हतप्रभ हो गई, यार इतना कोई वीर कैसे हो सकता है यार। एक अकेले आदमी ने 150 मुगल सैनिकों को गिरा दिया। लेकिन काफी बड़ी संख्या मुगल सैनिकों ने घेर लिया। हमारे खेमे में खबर पहुंची, हमारे योद्धाओं के पास खबर पहुंची। झाला बीदा झाला मान जो महाराणा प्रताप की कदकाठी का था। भी झाला व्यक्ति जो होते थे ये राजाओं की कदकाठी के होते थे, राजाओं के हम शक्ल होते थे। तो हम शक्ल होने से ये फिर दूसरी दुश्मन सेना को चकमा देने के लिए युद्ध में होते थे। तो झाला बीदा झाला मान अपनी सेना की टुकड़ी लेकर पहुंच गया महाराणा प्रताप का छत्र धारण करके मुगल सेना के बीच। और महाराणा प्रताप को फिर हमारे योद्धाओं ने उस घेरे से बाहर निकाला। और झाला बीदा या झाला मान छत्र पहनकर महाराणा प्रताप का छत्र धारण करके मुगल सेना के बीच चला गया। और मुगल सैनिकों ने समझा ये महाराणा प्रताप है, और मुगल सैनिक उस पर टूट पड़े, झाला बीदा या झाला मान पर। और हमारे झाला बीदा या झाला मान शेरों की तरह लड़ते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। अब साहब काफी सारे मुगल सैनिकों को हमने मार दिया। और युद्ध के परिणाम की बात करें तो आजकल तो किताबों में यही आने लगा है, एनसीईआरटी किताबों सब में यही आने लगा है, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। चेतक घायल था। जब महाराणा प्रताप मैदान से निकले तो मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लग गई। और जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी, हमारा चेतक घायल था। चेतक आगे, मुगल सेना पीछे, महाराणा प्रताप आगे, मुगल सेना पीछे। चल रहे थे, दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते अचानक आ गया एक गहरा नाला। गहरा नाला आ गया। महाराणा प्रताप ने देखा पीछे तो हत्यारे आ रहे हैं, यहाँ खड़े रहेंगे तो हो सकता है कुछ भी हो जाए, तो क्यों ना एक प्रयास किया जाए नाले को कूदने का, क्या पता बच जाएंगे, क्या पता नाले को कूद जाए। महाराणा प्रताप ने कहा चेतक तूने बहुत साथ दिया मेरा, एक अंतिम बार और दे दे मेरे बेटे, मेरे भाई। चेतक ने भी अपनी गर्दन हिलाई। इंसान नहीं समझते इंसानों की भाषा जितनी जानवर समझते हैं। और चेतक तो महाराणा प्रताप का दिल था, कलेजे का टुकड़ा था, उनका भाई था, उनका बेटा था। चेतक ने भी अपनी गर्दन हिला दी हामी में, जी हुजूर आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। 20, 25, 30 फीट गहरा नाला था, चौड़ा नाला था, 25, 30 फीट चौड़ा। चेतक थोड़ा पीछे गया और फिर महाराणा प्रताप ने लगाम खींची। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, और महाराणा प्रताप को लेकर चेतक उस नाले को पार कर गया, कूद गया। लेकिन उधर कूदने के बाद फिर चेतक उठ नहीं पाया, नहीं उठ पाया चेतक। चेतक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। प्रताप समझ गए
बेटा मेरा भाई मेरा घोड़ा छोड़ के जा रहा है। चेतक की आंखों से आंसू आ रहे थे और महाराणा प्रताप की भी अश्रुधारा बह निकली। चेतक ने अपने स्वामी महाराणा प्रताप की गोद में रख दिया अपना सिर। महाराणा प्रताप ने चेतक के सिर पे हाथ फेरा। चेतक ने प्रताप को देखा और फिर चेतक ने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली। बलीचा गांव हल्दी घाटी, बलीचा गांव हल्दी घाटी में आज भी चेतक का समाधि स्थल बना हुआ है। महाराणा प्रताप गोगुंदा के जंगलों में चले गए। अकबर इस बात से बहुत निराश हुआ। अकबर को किसी भी सूरत में महाराणा प्रताप का सिर झुकाना था, महाराणा प्रताप को मारना था, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन है। युद्ध के बाद अकबर मान सिंह से बहुत नाराज हुआ। मान सिंह का ओहदा भी कम कर दिया गया कि तुम सफल नहीं हुए, तुम महाराणा प्रताप को हरा नहीं सके, पकड़ नहीं सके। फिर अकबर ने उनका एक सेनापति था शाहबाज खान, शाहबाज खान को भेजा, शाहबाज खान तू जा शेर को पकड़ने के लिए भेड़िए भेज रहे। एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया शाहबाज खान, लगातार 3 बार गया शाहबाज खान, लेकिन तीनों बार असफल रहा। तो शाहबाज खान महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाया। हालांकि ऐसा कहते हैं शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पे अधिकार कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाया। कुंभलगढ़ दुर्ग हमारा हल्दीघाटी युद्ध का केंद्र था। कुंभलगढ़ पे अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप गोगुंदा के जंगलों में संघर्ष कर रहे थे। फिर जब शाहबाज खान नहीं पकड़ पाया तो फिर अकबर ने रहीम को भेजा। रहीम साहित्यकार भी था, योद्धा भी था। रहीम साहित्यकार भी था, योद्धा भी था। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो फोड़ो रेपट की मेल दो, ऐसा कुछ सुना होगा आप लोगों ने। ये 2-4 दोहे जो हमें आते हैं, रहीमन धागा, बड़ा भैया तो क्या भैया, इसके लिए ज़्यादा आप लोग कुछ दोहे नहीं आते। तो रहीम को भेजा कि रहीम तुम जाओ महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। रहीम ने कहा अंदता मरा ना को तेरा मनक मर गया, मने मराओ कटई, नहीं जा, ठीक है जाओ ऐसा। अकबर के कहने पर रहीम आया। 1580 की ये बात है। 76 में युद्ध हुआ हल्दी घाटी का। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। 1572 में महाराणा प्रताप राजा बने। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर 1580 में अब ये रहीम हमें पकड़ने के लिए आ रहा है। ऐसा कहते हैं मेवाड़ में कोई गांव है शेरपुर, वहां रहीम ने डेरा डाला। अब यार ये जो रहीम आया था महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, ये खबर पहुंच गई महाराणा प्रताप के पास पहुंची। और महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह, और ऐसा कहते हैं अमर सिंह बहुत वीर था, बहुत वीर था, बहुत गुस्सा आता था, गुस्सेल भी बहुत था, वीर भी था, गुस्सा भी बहुत आता था। ऐसा कहते हैं मतलब 2000 GB गुस्सा उसके दिमाग में हमेशा सेव रहता था, 2000 GB गुस्सा, और बहुत वीर भी था। अमर सिंह को पता लगा ऐसे ऐसे रहीम अपने को पकड़ने आया, तो दिमाग खराब हो गया अमर सिंह का, गजब कर दिया है यार, हमें पकड़ेगा तू, भेड़िया शेर को पकड़ेगा। अमर सिंह पहुंच गया रहीम के डेरे पे कि तू हमें पकड़ने आया, हम तुझे पकड़ेंगे। तो अमर सिंह जी रहीम के डेरे पे पहुंचे, लेकिन सौभाग्य था रहीम का, किस्मत थी रहीम की, रहीम उस वक्त डेरे पे नहीं था। गया होगा मूवी वगैरह देखने के लिए गया होगा, पान सिंह तोमर। रहीम डेरे पे नहीं था, लेकिन बीवी बच्चे थे। अब अमर सिंह को तो बेसाब गुस्सा भयंकर आ रहा था, 2000 GB गुस्सा किसको कहते हैं। अब वो गुस्सा उसने निकाल दिया रहीम के बीवी बच्चों पर खूब टॉर्चर किया और उनको बंदी बना लिया। फिर उनको एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के कचमच की फड़ियां लगा के महाराणा प्रताप के पास लेके आ गया, अपने पिताजी के पास लेके आ गया, मारता कूटता हुआ। अमर सिंह जी को लगा भी पापा खुश होंगे, सरदार खुश होगा, सरदार शाबाशी देगा। लेकिन महाराणा प्रताप वीर होने के साथ साथ बहुत समझदार भी थे, सबका सम्मान भी करते थे, महिलाओं का भी सम्मान करते थे। तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को कहा बेटा अमर, अपन क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, हमारी दुश्मनी अकबर से है, रहीम से है, इन बीवी बच्चों से, इन निरीह प्राणियों से, बीवी बच्चों से हमारी क्या दुश्मनी है। इनको जहां से लेके आया वापिस से सम्मान छोड़ के आ। अमर सिंह ने कहा ठीक है पापा, हुक्म आप कह रहे हो तो मानेंगे आपकी बात, पापा की बात कैसे टालें। आते टाइम तो उनको ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के लाया था, लेकिन जाते समय अमर सिंह ने उनके लिए शानदार AC की वोल्वो बस करी, जगह जगह उनको चाय पानी नाश्ते कराए और फिर सहज सम्मान उनको वापस डेरे में छोड़ के आया। तो सवाल ये भी इस प्रकार, रहीम के परिवारजनों को बंदी किसने बनाया? अमर सिंह ने।
या अमर सिंह ने किसके परिवारजनों को बंदी बनाया? रहीम के। 1580 की बात है। अब जंगलों में संघर्ष चल रहा था महाराणा प्रताप का। एक राजा जो पलंग पे सोने वाला, मखमल के बिस्तरों पे सोने वाला, सोने की थालियों में भोजन जीवने वाला, 36 पकवान जीवने वाला, जिनके आगे पीछे हजारों नौकर घूमते, वो राजा आज जंगलों में संघर्ष कर रहा है। उनकी पत्नी रानी जयवंता बाई। उसी प्रकार रानी जयवंता बाई ने महाराणा प्रताप का साथ दिया, जिस प्रकार माता सीता ने राम का साथ दिया। राम हमारे महाराणा प्रताप, सीता की तरह साथ दे रही है जयवंता बाई, और बेटे अमर सिंह जी साथ में। संघर्ष जारी था, घास की रोटियां भी खानी पड़ी। इस बात पे मुझे कन्हैयालाल जी सेठिया की 2 पंक्तियां याद आ रही है। पाथल पीथल रचना में उन्होंने लिखी थी। अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीख पड़्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, दुख जाग्यो। अरे घासरी रोटी। बहुत मार्मिक है ये रचना, आप कभी पढ़ना। पाथल पीथल कन्हैयालाल सेठिया की है। कन्हैयालाल सेठिया बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, चूरू निवासी। तो घास की रोटियां बना बनाए खानी पड़ रही थी। तो महाराणा प्रताप बहुत उद्वेलित हुए, बहुत दुखी हुए इस बात से कि यार मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अकबर के सामने झुकूंगा नहीं, लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा। मेरी इस प्रतिज्ञा के बदले में मेरे परिवारजनों को बहुत दुख भोगना पड़ रहा है। तो ऐसा कहते हैं इंसान पूरी दुनिया से लड़ लेता है, पूरी दुनिया से जीत लेता है, लेकिन घर वालों के सामने हार जाता है। तो ऐसा कुछ किताबों में मिलता है कि महाराणा प्रताप को एक बार लगा नहीं यार ठीक है, अकबर के पास मैसेज कर देते हैं अधीनता का, इस लड़ाई को ख़त्म करते हैं। तो कुछ किताबों में ऐसा मिलता है। तो महाराणा प्रताप ने संदेशा लिख के भेज दिया कि ठीक है, हम युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, संधि करना चाहते हैं। तो ऐसा संदेशा कुछ इतिहासकारों के अनुसार महाराणा प्रताप ने भिजवाया। लेकिन अकबर के दरबार में रहता था पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर के थे पृथ्वीराज राठौड़, जो पीथल नाम से काव्य रचनाएं करते थे। और ये पृथ्वीराज राठौड़ जो थे, ये महाराणा प्रताप के बहुत बड़े प्रशंसक थे। पृथ्वीराज राठौड़ को जब पता लगा ऐसे ऐसे महाराणा प्रताप ने संदेशा भेजा अकबर के पास, तो उनको विश्वास नहीं हुआ, और तुरंत उन्होंने फिर महाराणा प्रताप के पास संदेशा भिजवा दिया पृथ्वीराज राठौड़ ने, बीकानेर निवासी, कि महाराणा प्रताप, सूरज जो है पूर्व की जगह पश्चिम से उदय हो सकता है, अस्त जो है वो पूर्व में हो सकता है, लेकिन आप मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। शेर कभी सियाड़े के साथ नहीं बैठ सकता। ऐसी कुछ प्रोत्साहित करने वाली पंक्तियां पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप के पास लिख के भेजी। तो जो महाराणा प्रताप के मन में जो संधि का जो विचार आया था, महाराणा प्रताप ने तुरंत उस विचार को जड़ मूल से उखाड़ कर निकाल फेंका। नहीं, वापिस खड़े हो गए महाराणा प्रताप, नहीं मैं मेवाड़ के लिए लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मेरा परिवार लड़ेगा, और मेवाड़ धरा पर कभी मुगलों का झंडा नहीं फहराएगा। ऐसी प्रतिज्ञा ले ली महाराणा प्रताप ने। लेकिन प्रताप को इस प्रकार पुनः प्रोत्साहित किसने किया? पृथ्वीराज राठौड़ ने। प्रतिज्ञा ले ली, लेकिन पैसों की कमी पड़ गई। सेना को तो कुछ देना पड़ेगा, सेना को भोजन कराना पड़ेगा, सेना को वेतन देना पड़ेगा, आर्थिक कमजोरी हो गई। तो ऐसे समय में इस आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए एक देवदूत आया, एक मसीहा आया। नाम सबने सुना है, भामाशाह। ये मंत्री थे, मूलतः पाली जिले के थे, रणथंभौर में इनका जन्म हुआ था। तो भामाशाह पहुंचे महाराणा प्रताप के पास कि महाराणा प्रताप, जब आप सब कुछ अपना दांव पे लगा सकते हैं, आप मखमल के बिस्तरों में सोने वाले आप कांटों पे सो रहे हैं, सोने की थालियों में भोजन करने वाले आप पत्तल दूनों में खा रहे हैं, 36 पकवान जीवने वाले घास की रोटियां खा रहे हैं, तो फिर मैं इन संपत्ति का रख के मैं क्या करूँगा? मुझे मेरी संपत्ति नहीं चाहिए। महाराणा प्रताप साहब, आप मेरी संपत्ति लीजिए, ये पैसा लीजिए और अपने सैन्य बल को मजबूत कीजिए। और भामाशाह ने उसी वक्त 20,000 स्वर्ण सर्फियाँ और भी कुछ लाखों रुपए जो उस वक्त चलते थे, अपनी पूरी की पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान में दे दी। और संकट के समय भामाशाह ने महाराणा प्रताप की मदद की। इसीलिए भामाशाह को चूंकि उन्होंने अपनी संपत्ति दान में दी, इसलिए भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहते हैं।
कुछ इतिहासकार इनको मेवाड़ का उद्धारक भी बताते हैं। हालांकि मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को भी कहते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, क्योंकि संकट काल में उन्होंने महाराणा प्रताप की मदद की। तो उस मदद से, उस आर्थिक मदद से महाराणा प्रताप ने अपने सैन्य बल को पुनः मजबूत किया, और पुनः मजबूत करके महाराणा प्रताप ने चुनौती दे दी अकबर को कि भैया अकबर, टाइगर इज बैक। और दिवेर नामक स्थान, जो कि राजसमंद में स्थित है, दिवेर नामक स्थान से महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य अभियान पुनः शुरू कर दिया 1582। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ, जिसको कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन भी कहा, और इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक भी कहते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ गौरव वापस हासिल किया। तो मेवाड़ के गौरव का प्रतीक है ये दिवेर का युद्ध, मेवाड़ का मैराथन है ये दिवेर का युद्ध। और दिवेर का युद्ध हुआ 1582 में, और इस दिवेर के युद्ध में अकबर का सेनापति था सुल्तान खान, और महाराणा प्रताप ने सुल्तान खान को मारकर अकबर की सेना को हराकर अपना खोया हुआ गौरव वापस हासिल किया। मेवाड़ के कई इलाके पर, बहुत बड़े भूभाग पर महाराणा प्रताप ने पुनः अधिकार कर लिया। हालांकि कुछ मांडलगढ़ वगैरह पर महाराणा प्रताप अधिकार नहीं कर पाए थे, लेकिन मेवाड़ का पुनः कई सारा इलाका महाराणा प्रताप के कब्जे में आ गया। और 1582 दिवेर के युद्ध से महाराणा प्रताप ने अपना शंखनाद बजा दिया। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई। अकबर समझ गया महाराणा प्रताप को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मित्रों, आपने एक नाम सुना होगा, बेलोल खान लोदी। हल्दीघाटी के युद्ध में था ये बेलोल खान लोदी। तो हल्दीघाटी युद्ध में बेलोल खान लोदी घोड़े पे बैठा हुआ था। ये घटना मैं आपको बताना भूल गया। तो बेलोल खान लोदी घोड़े पे बैठा हुआ था हल्दीघाटी युद्ध में। महाराणा प्रताप ने कहा, बेलोल साइड में हट जा, मर जाएगा, मर जाएगा, मान जा, मर जाएगा। बेलोल खान नहीं माना। महाराणा प्रताप ने कहा, बेटा तू तो गयो। महाराणा प्रताप ने उठाया अपना भाला या तलवार जो भी थी, और एक जबरदस्त प्रहार किया। और ऐसा कहते हैं बेलोल खान लोदी के उसके घोड़े सहित हो गए 2 टुकड़े। बेलोल खान लोदी को चीर डाला घोड़े सहित, और विधवा हो गई। कौन? घोड़ी। तो घोड़ा भी मारा गया, बेलोल खान लोदी को मार दिया। तो सवाल ये उठता है कि भाई महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध में किसको घोड़े सहित मारा? बेलोल खान लोदी को। तो इससे भी मुगल सेना काफी डरी थी। तो वापिस आते दिवेर के युद्ध में। अब दिवेर के युद्ध में अपन जीत गए। अब महाराणा प्रताप से अकबर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, या तो गजब हो गया, बड़ा बोल हो गया। हल्दीघाटी में नहीं हरा पाए, दिवेर में नहीं हरा पाए, शाहबाज खान नहीं हरा पाया, रहीम के परिवारजनों को बंदी बनाया, गजब हो रही है। तो फिर आया 1584 1584 में अकबर ने सोचा कि एक प्रयास और करते हैं यार। इतने प्रयास किए, एक और करते हैं। एक इनका योद्धा था जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा का, भैया तू जा महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। तो जगन्नाथ कछवाहा ने कहा, रंदा था मराओ मन कटे, अतरा सैनिक मर गया, मनी मराओ कटे, मारा 40-50 छोरा छाप रहा, भाई साहब मैंने कहा मराओ, नहीं जाना पड़ेगा भैया। जगन्नाथ कछवाहा घोड़ो भी डर रही हो, घोड़ा भी डर गया। नहीं नहीं नहीं, मैं ना चाहूँ, जगन्नाथ जी थे जो, मुँह तो न जाऊँ, घोड़ो डर रही हो बापड़ो। घोड़ा ने ध्यान है कि भाई बेलोल खा लो दिया, घोड़ा ने मारियो, तो घोड़ो क्यों पैसा, मुँह तो न जो पैसा, मारी 40-50 छोरा छाप रहा। जगन्नाथ कछवाहा ने मनाया घोड़े को, ठीक है भाई चलो। जगन्नाथ कछवाहा आया मेवाड़ में महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, शेर को पकड़ने के लिए गीदड़ आ रहे देखो आप। लेकिन जगन्नाथ कछवाहा जो है महाराणा प्रताप को पकड़ने से पहले ही, जब ये मांडल पहुंचा, मांडल अपना भिलवाड़ा, मांडल तालाब वाला, तो मांडल पहुंचा तो इस जगन्नाथ जी के पास फोन आ गया, ऊपर वाले जगन्नाथ जी का, भगवान का फोन आ गया कि भाई जगन्नाथ जी पहले आप एक काम करो, ऊपर रिपोर्टिंग करो। मतलब मांडल के पास जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु हो गई। और इसी जगन्नाथ कछवाहा की मांडल के पास 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो 32 खंभों की छतरी मांडल में बनी हुई है, 32 खंभे हैं, 32 खंभे हैं जगन्नाथ कछवाहा की। तो जगन्नाथ कछवाहा मर गया साहब, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई, पता नहीं कैसे मरा। अकबर समझ गया यार भैया अब कुछ नहीं होने वाला, भेजते हैं योद्धा मर जाते हैं, घोड़े मर रहे हैं। तो अकबर ने फिर लास्ट में हार मान ली कि भैया अब तो साहब कुछ भी हो जाए महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार करेंगे ही नहीं, फालतू में टाइम वेस्ट करना, पैसा वेस्ट करना। तो अकबर ने हार मान ली। तो ये थी हमारी महाराणा प्रताप की विजय, अकबर ने हार मान ली। 1584 के बाद, जगन्नाथ कछवाहा के बाद अकबर ने फिर हमारे खिलाफ कोई भी सैन्य अभियान नहीं भेजा। मतलब जगन्नाथ कछवाहा का यह अंतिम सैन्य अभियान था 1584 में।
तो मित्रों आप महाराणा प्रताप डटे रहे, देखो आप कितनी वीरता से डटे रहे, अकबर को भी हार माननी पड़ी। और चूंकि महाराणा प्रताप वीरता से डटे रहे, इसीलिए जो 1540 में महाराणा प्रताप पैदा हुए थे और आज 2020 चल रहा है, 2020 में हम महाराणा प्रताप को याद कर रहे हैं। और मैं मेरे खेत पे बैठा हुआ महाराणा प्रताप के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, मैं महाराणा प्रताप के बारे में कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप का पुरुषार्थ था। और वही महाराणा प्रताप अगर हार मान लेते, अधीनता मान लेते, फिर कौन याद करता? तो मित्रों वही है, आप कभी हार ना माने, डटे रहे। डटे रहोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, दुनिया आपको याद करेगी, दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। तो महाराणा प्रताप के खिलाफ ये अंतिम अभियान था जगन्नाथ कछुआ का 1584 में। फिर कोई अभियान अकबर ने नहीं भेजा। 1585 में फिर महाराणा प्रताप उदयपुर के आसपास एक जगह चावंड पहुंचे और चावंड में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बना दी। महाराणा प्रताप ने कहा नहीं, मुझे जंगलों में रहना, अब मैं चावंड में रहूँगा। 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनी और महाराणा प्रताप वहीं रहने लगे। वहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया महाराणा प्रताप ने। फिर चावंड में ही एक दिन आया, 19 जनवरी 1597। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, 19 जनवरी 1597, 19 जनवरी 1597। चावंड में हमारा ये वीर योद्धा, वीर शिरोमणि, मेवाड़ केसरी, प्रातः स्मरणीय, हिंदुआ सूरज, श्री श्री 1008 महाराणा प्रताप हमेशा हमेशा के लिए हमें अलविदा कह गए। महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हो गया चावंड में और ये शेर हमें छोड़ के चला गया। थोड़ा भावुक हो गया था मैं, सॉरी। पर क्या वीर आदमी था यार, क्या ज़बरदस्त आदमी थे, क्या ज़बरदस्त थे यार। उनकी स्टोरी सुनाते सुनाते जोश आ गया। तो सोचो वो कितने ऊर्जावान होंगे, कितने जोशवान होंगे यार। हे ईश्वर, एक बार मुझे महाराणा प्रताप से मिला दो, दर्शन करा दो महाराणा प्रताप के। हे ईश्वर। महाराणा प्रताप की चावंड में मृत्यु हुई। ऐसा कहते हैं धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, तो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने से उनके चोट लग गई थी, तो इससे उनके ताण या ऐसा कुछ बीमारी हो गई थी। महाराणा प्रताप हमें छोड़ के चले गए, चावंड में मृत्यु हुई। और चावंड के पास एक जगह है बांडोली, वहाँ पर एक केजड़ बांध है। तो बांडोली में फिर महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। चावंड में मृत्यु हुई और बांडोली में महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया, जहां महाराणा प्रताप की एक 8 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। तो बांडोली में अंतिम संस्कार हुआ। बांडोली में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। ऐसे वीर योद्धा को मेरा शत शत नमन है, शत शत नमन है, शत शत नमन है, हृदय से नमन है, हृदय की गहराइयों से नमन है। हे महाराणा प्रताप, आपको मेरा नमन है, नमन है, नमन है। महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय। जय मेवाड़, हर हर महादेव, जय भवानी, जय मेवाड़। महाराणा प्रताप की जय, 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 महाराणा प्रताप की जय। जय हिंद, जय मेवाड़, जय भवानी।